अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग में मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ कि कैसे दोनों बच्चों को मैं स्कूल भेजती हूँ, उनका लंच तैयार करती हूँ, घर का काम करती हूँ और इसी दौरान मैं खुद के लिए भी टाइम निकालती हूँ। क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर सारा जो दिन होता है वो उन्हीं में ख़त्म हो जाता है। तो जो बच्चे स्कूल में रहते हैं 5 घंटे, वो उसी बीच में हमें अपना भी काम ख़त्म करना होता है, जो घर का हमारा डेली रूटीन होता है, और अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के जो खुद का काम होता है वो भी ख़त्म करना होता है। तो मैं आज के ब्लॉग में वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी जो दिन की शुरुआत होती है ना, वो गर्म पानी के साथ होती है। और मुझे थायराइड है, तो मैं सबसे पहले अपना थायराइड के पिल्स लेती हूँ गर्म पानी के साथ, क्योंकि इसके आधे घंटे तक कुछ भी खाना नहीं होता है। तो जब मैं अपनी बेटी को रेडी करती हूँ, उसका लंच बनाती हूँ, उसको स्कूल भेजती हूँ, तो मेरा अच्छा खासा गैप हो जाता है। उसके बाद ही मैं जो अपना चाय या फिर जो भी नाश्ता होता है वो लेती हूँ। दवा लेने के बाद में मैं सीधे आ जाती हूँ किचन में लंच की तैयारी करने के लिए, जो मुझे देना होता है। और मुझे सुबह लंच बॉक्स में क्या देना है ये मैं रात में ही सोच लेती हूँ। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें देनी है लाइक रोल वगैरह, तो मैं आधा प्रिपरेशन रात में ही कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतना जल्द टाइम नहीं होता है। तो आज ना मेरी बेटी को ले जाने थे काले चने का चाट, तो उसके लिए मैंने जो चने हैं रात में ही भिगा दिए थे। तो इसकी थोड़ी सी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो सबसे पहले बहुत आसान है बनाना। इसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज और मिर्ची है ना, उसको थोड़ा सा रेड कर लिया था। और चने जो होते हैं ना, वो तेल बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं करते हैं, तो इसमें तेल बहुत ही कम जाता है। और चने तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। और मैंने चने हैं ना रात में ही धोकर उसमें पानी डाल दिया था, क्योंकि उससे जो उसका न्यूट्रिशन होता है ना, वो सारा पानी में आ जाता है, तो उस पानी को हमें फेंकना नहीं है। तो मैंने कुकर में डाल दिया और नमक डाल दिया, और बस इसे कुछ नहीं करना है, कुकर को बंद करना है। और हमें इसे ज़्यादा नहीं गलाना है, सिर्फ 2 सीटी लगानी है। और इस दौरान मैं आई थी नायरा को उठाने के लिए, तो मैंने देखा वो पहले से उठ गई है। और हम लोग सब उठते हैं तो पहले बालकनी में जाकर थोड़ी देर खड़े होते हैं। तो वो चली गई थी ब्रश करने के लिए, तब तक मेरे जो चने थे वो गल गए थे। और उसके बाद खोलने के बाद जो उसका पानी था मैंने वो ड्राई कर लिया था। और यहाँ पे मैंने नायरा के लिए सैंडविच बनाया था, उसे नाश्ते में खाने के लिए। यूजुअली वो सुबह सैंडविच ही खा कर जाती है, कभी कभी दूध पी कर जाती है। तो उसके बाद ना मैंने चने को ठंडा कर लिया था, और ठंडे करने के बाद ना मैंने थोड़ा खीरा, मूली, प्याज और टमाटर को कट करके रख लिया था, और इसके बारीक बारीक कट किया था। और इसमें थोड़ा सा नींबू डाला और चाट मसाला डाला। और एक चीज़ मैं डालना भूल गई थी, वो है धनिया की पत्ती। तो इससे और भी ज़्यादा टेस्ट जो होता है ना, इसका इन्हेंस हो जाता है, तो आप ज़रूर डालें। और बस इसे अच्छे से मिक्स किया और नायरा के लंच बॉक्स में इसको पैक कर दिया। अच्छा, मैं कुछ भी देती हूँ ना, तो उसके साथ मैं चाहती हूँ ना कि कोई एक फ्रूट ज़रूर दे, क्योंकि फ्रूट ना बच्चे घर पर नहीं खाना चाहते, लेकिन स्कूल में थोड़ा टीचर का डर होता है ना, तो वो खा कर आते हैं। तो यहाँ पर मैं नायरा को ना हाफ एप्पल दे रही हूँ। और बस ये आज उसका ये लंच बॉक्स था। और इसके बाद ना जब तक मैं उसका लंच पैक करती रहती हूँ, ये सारे काम करते रहती हूँ, नायरा अपना यूनिफॉर्म वगैरह पहनकर रेडी हो जाती है। तो ये सारे काम मुझे नायरा के नहीं करने पड़ते हैं, मुझे बस उसका बाल बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे नायरा को ना थोड़े से चने भी खाने थे सैंडविच खाने के बाद, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने उसे दे दिए था थोड़ा सा खाने के लिए। और उसके बाद ना मैंने उसकी चोटी बनाई और उसको रेडी कर दिया। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता है ना, मैं बता दूँ, मेरे दोनों बच्चे एक ही स्कूल में हैं, लेकिन इनकी जो टाइम है ना वो अलग अलग है। आती प्री प्राइमरी में है, तो वो लेट से जाता है और जल्दी आता है। और नायरा क्लास 3rd में है, तो ये पहले जाती है और लेट से आती है। यहाँ पे मैं नायरा की चोटी कर रही थी, और इस दौरान हम लोग कुछ कुछ बातें करते रहते हैं। नायरा जो भी अपनी स्कूल की बातें होती हैं ना, मुझे अभी बताती है। जब स्कूल से आती है तो मैं कितना भी कुछ पूछूं, वो मुझे ज़्यादा बातें नहीं बताती। लेकिन जब मैंने नोटिस किया, जब मैं उसकी बाल बांधती हूँ ना, तो मुझे अपनी क्लास की सारी बातें बताते रहती। तो वो यहाँ पर वो मेरे साथ वही सारी बातें कर रही थी। और मैं उसको ले गई थी नीचे, तो हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे। तो अभी वैन नहीं आई थी, तो नायरा झूला झूलने लगी थी। फिर उसके 5 मिनट के बाद नायरा की वैन आ गई, तो नायरा चली गई। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे। जो लिविंग रूम होता है थोड़ा बहुत बिगड़ा उगड़ा होता है, क्योंकि रात में कितना भी ठीक करो ना, सुबह सुबह ना कुछ इधर उधर हो ही जाता है। तो मैं वो ठीक करती हूँ, और साथ ही साथ जो मैं चाय होती है ना वो चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो होते हैं वो वेट करते रहते हैं चाय के लिए। कभी कभी वो बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी मेरा वेट करते रहते हैं, ताकि मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूँ और चाय बनाकर हम दोनों बैठ के साथ में पीते हैं। और इसी दौरान ना हम लोग अपना लंच भी डिस्कसन कर लेते हैं। हालांकि लंच में हम ही लोग होते हैं, फिर भी मैं ज़रूर डिस्कस करती हूँ कि क्या बनेगा नहीं बनेगा। ये मुझे बहुत बड़ा काम लगता है। और उसके बाद जो मेरी चाय होती है ना, वो यहाँ पे रेडी हो गई थी, और मैंने दोनों जन के लिए यहाँ पे अपना चाय निकाल लिया था। और उसके बाद ना 10-15 मिनट बैठ के चाय पीते हैं, और उसके बाद ही जो दूसरा काम होता है ना, मैं वो करती हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद मैं आतिफ को उठाने आ गई थी। किसका मतलब? बसंत पंचमी। हाँ। ये एक फेस्टिवल होता है, और इसीलिए आपको कैजुअल कपड़े पहन के जाना है, मतलब घर के कपड़े पहन कर जाना है।
उस घर के कपड़े पहन नए कपड़े पहन कर जाना है, अच्छे वाले। हाँ, उस घर के कपड़े पहन के जाना। और कुछ तो और क्या पहन कर जाना है बताओ? और कुछ तो करना ही नहीं है। तो क्या करना है बताओ आप ही। और मैम कोई एक्टिविटी भी तो करवाएंगी। आपको क्या करना है बताओ? एक्टिविटी रूम जाना है, तो शायद आज मैम लेकर चली जाए। नहीं, ये जाएंगे। ये आपको कैसे पता? उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। और यहाँ पे आतिफ का मूड ख़राब था, वो इसलिए क्योंकि इनके स्कूल में ना छोटे बच्चों के लिए प्ले रूम बना है, पीजी के बच्चों के लिए, तो जिसमें इनको जाने नहीं देते, इसीलिए ये रो रहे थे कि मैम मुझे प्ले रूम में क्यों नहीं जाने देती हैं। और यहाँ पे लंच में मैं दाल बना रही थी और आलू टमाटर गोभी और मटर की भुजिया बना रही थी। बहुत मज़े की बनती, इसीलिए मैंने सोचा साथ ही साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करती चलूँ। और इसके लिए ना सब कुछ बारीक बारीक कट कर लेना है, ज़्यादा बारीक भी नहीं कटा है ना, लेकिन मैंने पतला पतला ही काटा था। और इसमें ना पानी नहीं डालना है, बस ना प्याज मिर्ची लाल करके उसके बाद ना सारा कुछ एक साथ डाल के इसे आधे घंटे के लिए हम लोग चला देंगे और बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे। और ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है, रोटी और चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बन गई थी, मेरा दाल बन गया था, ये रूम रह गया था क्योंकि आतिफ लेट से उठते हैं, तो उसके बाद मैं आ गई थी इस रूम को ठीक करने के लिए। और झाड़ू पोछे का जो काम होता है ना, उसके लिए मेरी हेल्पर आती है, क्योंकि मुझे बैक में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो डॉक्टर ने मुझे झुकने से और हेवी वेट उठाने के लिए मना किया था, तो इसलिए ये सारा काम जो है ना मेरी हेल्प करती है। और ये सारे काम करने के बाद में मैंने जाकर नहा ली थी, और नहाने के बाद ना मैं रेडी हो गई थी क्योंकि मुझे जाना था डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास मैं क्यों जा रही हूँ? क्योंकि मुझे एक्सट्रीम हेयर लॉस की ना प्रॉब्लम हो गई है बहुत दिनों से। मैं काफ़ी दिनों से अवॉइड कर रही थी, काफ़ी होम रेमेडीज़ भी ट्राई किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो लास्ट में मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। तो मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते वक्त अपॉइंटमेंट ले लिए थे। मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो 1 बजे का था, तो मैं यहाँ से आधे घंटे पहले निकलूँगी तो 1 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। ये जो डॉक्टर है ना, ये इंदिरा नगर में है और काफ़ी फेमस डॉक्टर है, और इनका काफ़ी अच्छा रिव्यू भी था। तो अब देखते हैं, मुझे तो 1 मंथ के बाद पता चलेगा कि कैसा है नहीं है। और यहाँ से वापस आते वक्त ना भूतनाथ मार्केट में मुझे नर्सरी दिख गई थी, तो मैं यहाँ पर आ गई थी प्लांट्स देखने के लिए। तो यहाँ पे ज़्यादातर विंटर के ही प्लांट थे, और भैया के पास ना बहुत प्यारे प्यारे प्लांट्स थे जिसपे ना कैप्सिकम और ऑरेंजेस लगे हुए थे। तो अब मैं वापस आ गई हूँ डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने मेरी जो प्रॉब्लम थी मैंने उनको बताया, और उसके बाद उन्होंने मुझे दवा दी है। दवा सिर्फ खाने के लिए एक दिया है, एक बालों में लगाने के लिए लोशन दिया है, और एक शैम्पू दी है। तो ये उन्होंने मुझे शैम्पू दिया है जिसे मुझे वीक में 2 बार यूज़ करना है। और उसके बाद उन्होंने मुझे ये खाने की दवा दी है जिसे सिर्फ रात में खाना है। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक लोशन दिया है जिसको सुबह और शाम बालों में अप्लाई करना है। और मुझे तेल वगैरह लगाने के लिए मना किया है, और कोई भी अदर शैम्पू नहीं लगाना है, सिर्फ यही लगाना है। और उसके बाद उन्होंने बोला 1 मंथ के बाद दोबारा कंसल्ट करने के लिए। तो अभी तो 1 मंथ के बाद पता चलेगा मुझे कि कितना फ़र्क पड़ रहा है। हालांकि उनका रिव्यू काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे 1-2 लोग बैठे हुए थे, तो उनसे भी हमने उनके बारे में पूछा था, तो वो बता रहे थे कि नहीं, काफ़ी अच्छे डॉक्टर है स्किन और बालों के लिए। और अभी मुझे नमाज़ पढ़ना, उस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।